नोएडा के रबूपुरा में रहने वाले सचिन और पाकिस्तान के कराची में रहने वाली सीमा की मोहब्बत आखिर परवान कैसे चढ़ी? सचिन के इश्क में पागल हुई सीमा कैसे अपने 4 बच्चों को लेकर लुका छिपी का खेल खेलते हुए भारत पहुंच गई? और क्यों सीमा सचिन को छोड़कर अब पाकिस्तान नहीं लौटना चाहती? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खेल खेल में दोस्ती और फिर ऐसा परवान चढ़ा प्यार की एक महिला अपने प्यार को हासिल करने के लिए 4 देशों की सरहद लांघते हुए हिंदुस्तान पहुंच गई। पबजी से लवजी की ये कहानी शुरू तो हुई पाकिस्तान के कराची से और इसकी मंजिल बना राजधानी दिल्ली से सटा ग्रेटर नोएडा का छोटा सा अनजाना सा गाँव रबूपुरा। ये कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की जो ऑनलाइन शुरू हुई और फिर इसने 3 साल के सफर में कई मुश्किलों का सामना किया और आखिरकार ये मुकम्मल होने की तरफ बढ़ चुकी है। प्यार में कुछ कर गुजरने की चाहत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। पाकिस्तान की सीमा हैदर और हिंदुस्तान के सचिन मीणा की प्रेम कहानी इसकी जीती जागती मिसाल है, जिसे ना उम्र का बंधन रोक सका, न 2 देशों की सीमा और न ही मजहब की दीवार। हर सीमा लांघकर पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने प्यार सचिन तक पहुंच गई, जहां वो हर सीमा लांघकर सचिन के प्रति अपने प्यार का इजहार कर रही है, जहां वो हर उस सवाल पर वार करना चाहती है जो उसके प्यार की सरहदों को लांघने की कोशिश कर रहा है। सब सच सामने आ जाएगा, दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। मुझे यकीन है और मुझे इंतजार है उस दिन का जब सच सामने आए और सबको यकीन हो जाए। गले में मंगलसूत्र, हाथ में लाल चूड़ियां, माथे पर लाल बिंदी और चेहरे पर सुर्ख मुस्कान लिए ये है सीमा हैदर और उनके साथ बैठे हैं उनके भारतीय प्रेमी सचिन मीणा। इस प्रेम कहानी की चर्चा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही नहीं कई देशों की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। ऑनलाइन दोस्ती से शुरू हुए प्यार, अवैध तरीके से भारत में एंट्री, जासूसी के आरोप और शादी से लेकर हिंदू धर्म में शामिल होने तक इस प्रेम कहानी में कई ट्विस्ट हैं। आपको इसके बारे में तफ्तीश से बताने के लिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। साल 2019 ये वो वक्त था जब सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए। तभी सीमा की बातचीत सचिन मीणा से शुरू हुई और इसका जरिया बना एक ऑनलाइन गेम पबजी। तो सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ और 2022 से मुझे इनसे हद से ज़्यादा भरोसा था। पहले तो खाली दोस्ती थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया आऊँगी। पर जब मेरे पापा ख़त्म हो गए, मेरे पास वहाँ खोने को कुछ भी नहीं था। एक पापा ही थे, 2 बहनें थी और एक भैया। जब मेरे पापा मर गए तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि मुझसे पूछा था कि तुम्हारी बेटियां कैसी हैं, तुम कैसी हो। मैं बहुत अकेली थी। प्यार परवान चढ़ा तो सीमा ने सचिन से मिलने का फैसला किया, लेकिन ये आसान नहीं था। दोनों के बीच सरहद की दीवार थी और उसे पार पाना एक चुनौती। लेकिन सरहद की दीवारें 2 प्यार करने वालों को रोक नहीं सकी। अपने प्यार से मिलने का एक रास्ता सीमा ने तलाशी कर लिया। दोनों ने पहली मुलाकात के लिए नेपाल को चुना और इसके चुनने के पीछे भी एक वजह थी और वो वजह थी सचिन के पास पासपोर्ट का ना होना। 2023 से मैंने यहाँ आने की कोशिश करी। जब यहाँ का वीज़ा नहीं लगा तो मुझे नेपाल का वीज़ा लगवाना पड़ा। हम पहली बार तो ऐसे मिले थे, मुझे नहीं पता था कि इस तरह आप आ सकते हैं। हम पहली बार तो हमारी मुलाकात हुई क्योंकि हम मिले नहीं थे, इनका पासपोर्ट नहीं था। अगर इनका पासपोर्ट होता तो हम दुबई में मिलते, तो इनका पासपोर्ट ना होने के कारण हम नेपाल में मिले। मुलाकात का वक्त और जगह तय होने पर सीमा ने नेपाल का टूरिस्ट वीजा लिया और 10 मार्च 2023 को शारजाह होते हुए काठमांडू पहुंची। 13 मार्च को दोनों ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की। इस दौरान सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया। तो मैं इनकी पत्नी हूँ तो मुझे ऐसा करना पड़ा और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए सीमा ने 10 मई की तारीख चुनी क्योंकि उनका मानना था कि ये तारीख उनके लिए किस्मत वाली साबित होगी, क्योंकि 10 मार्च को ही वो पहली बार सचिन से नेपाल में मिली थी और फिर 4 देशों की सीमा लांघते हुए सीमा हिंदुस्तान पहुंच गई। मानती हूँ मैं गलत रास्ते से आई हूँ, ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि यहाँ का वीज़ा मुझे नहीं मिला। अगर मुझे यहाँ का वीज़ा मिलता तो मैं इस तरह अभी बात नहीं करती होती, हम सुकून की जिंदगी जी रहे होते। नेपाल से बस से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा सचिन के साथ रबूपुरा के किराए के घर में शिफ्ट हो गई, लेकिन इसी बीच पुलिस को उनके पाकिस्तानी होने का पता लग गया। फिर सीमा, सचिन और सचिन के पिता को जेल की हवा तक खानी पड़ी, लेकिन जमानत मिलने के बाद एक बार फिर सीमा और सचिन अपनी खुशियां समेटने में लगे हैं। लेकिन सीमा सचिन की मुश्किलें यहीं पर कम नहीं हुई। सीमा हैदर जिस तरीके से भारत में दाखिल हुई, उसे देखने के बाद कई लोगों ने उन पर आरोप लगाए कि वो पाकिस्तान की जासूस है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना में उनके भाई की नौकरी, उनके पास से 4 मोबाइल फोन की बरामदगी ने भी सुरक्षा एजेंसियों के शक को गहरा दिया, लेकिन सीमा डटकर इन आरोपों को खारिज करती रही। मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की,
तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली जाती, जब मैं अकेली आई थी। पाकिस्तान से मिल रही धमकियों, पहले पति की गुजारिश और सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ के बावजूद सीमा पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं इंडिया के योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वापस ना भेजें। मेरे लिए वहाँ बहुत खतरा है। अगर खतरा ना भी होता शायद मैं तब भी ना जाती। मैं सचिन की पत्नी हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मन से हिंदुस्तानी हूँ, मुझे रहने दिया जाए। सीमा पार सीमा के प्यार की तलाश तो पूरी हो गई, लेकिन इसमें कई कानूनी अड़चने भी हैं। कानून के जानकारों के मुताबिक अभी इस मोहब्बत के कानूनी तौर पर मुकम्मल होने में लंबा वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।